नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया चैनल पर आप सभी का। आज मैं आपके सामने मन के अहंकार को मिटाने वाली एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी का शीर्षक शंख मेखल का अभिमान। शुरू करते हैं कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत सुंदर कहानी है। प्राचीन काल की बात है। ऋषि गौतम के प्रिय शिष्यों में एक शिष्य थे शंख मेखल। वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन रात गुरु की सेवा में लगे रहते। गुरुदेव भी उन पर बहुत प्रसन्न थे। विद्या अध्ययन में भी शंख मेखल का मन बहुत लगता था, परंतु शंख मेखल में एक बात की कमी थी। वे अपने ब्रह्मचर्य पालन और गुरु सेवा के बल पर अपने को वेदव्यास का भी गुरु समझने लगे। उनका ये अभिमान कुलपति गौतम से भी छुपा न रह सका। एक रोज की बात है। प्रातःकाल का समय था। वन में मंद मंद हवा बह रही थी। आश्रम के पशु पक्षी प्रसन्न दिख रहे थे। गौतम ने शंख मेखल को अपने पास बुलाकर बड़े प्रेम से कहा, देखो शंख मेखल, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हें भरपूर शिक्षा दी है। अब तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे दक्षिणा दो। शंख मेखल ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं हमेशा तैयार हूँ। आप जो भी दक्षिणा चाहें मैं ला सकता हूँ। ऋषि गौतम ने कहा, बस मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ 100 घोड़े चाहिए। जो आज्ञा भगवान, कहकर शंख मेखल गुरुकुल से निकल पड़े और देश के राज्यों में चक्कर काटने लगे कि कहीं से दान में उन्हें 100 घोड़े मिल जाएं। उस समय वृषधर्मा और सेंदुक नामक 2 बड़े प्रतापी राजा थे। वृषधर्मा नामक राजा अत्यंत आत्मज्ञानी और विद्वान था। इस कारण सेंदुक उससे जलता था। ज्ञानवान होने के कारण वृषधर्मा की प्रतिष्ठा विद्वान लोग भी करते थे। सेंदुक चाहता था कि किसी कारणवश वृषधर्मा की ये प्रतिष्ठा भंग हो जाए। शंख मेखल जब सेंदुक के दरबार में दान के लिए पहुंचे तो उसने उन्हें वृषधर्मा के पास जाकर दान मांगने की सलाह दी। लेकिन राजा वृषधर्मा का ये प्रण था कि वह स्वर्ण के अलावा कुछ और दान नहीं करेगा। सेंदुक ने यही सोचा कि अपने प्रण को तोड़कर वृषधर्मा स्वर्ण के बदले घोड़े तो दान में देगा नहीं, और क्रोधित ब्रह्मचारी शंख मेखल जब शाप दे देगा तो वह शाप के कारण नष्ट हो जाएगा। सेंदुक की सलाह मानकर शंख मेखल वृषधर्मा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उन्हें यथोचित आसन देकर आगमन का कारण पूछा। शंख मेखल ने उत्तर दिया, मुझे 100 घोड़े दान में चाहिए। शंख मेखल की इस इच्छा को जानकर वृषधर्मा ने कहा, भगवान, मैं तो स्वर्ण के सिवा कुछ और दान ही नहीं करता। घोड़े दान देने में मैं असमर्थ हूँ। राजा की ये बात सुनकर शंख मेखल को क्रोध हो आया। उन्होंने कहा, दानी राजा नहीं, तुम ढोंगी राजा हो। दान करने की तुम्हारी इच्छा ही नहीं है। शंख मेखल की बात सुनकर राजा मुस्कुरा पड़ा। उसने कहा, मुनिवर, घोड़ों को आप साथ कैसे ले जाएंगे? उन्हें संभालना तो सीख लीजिए। चंचल मन की तरह चंचल घोड़े भी मनुष्य को गड्ढे में गिरा देते हैं। इसलिए आपको घोड़े को संभालने का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। आइए मैं आपको इसका ज्ञान करा दूं। इतना कहकर राजा वृषधर्मा ने ब्रह्मचारी शंख मेखल की पीठ पर कसकर 3-4 कोड़े लगा दिए
भरी सभा में अपनी पीठ पर कोड़ा लगते देख शंख मेखल के क्रोध की सीमा न रही। वह क्रोध के मारे थर थर कांपने लगे। जब वे अपने क्रोध को नहीं संभाल सके तब उन्होंने कमंडल से एक चुल्लू जल भर लिया और राजा को शाप देने के लिए तैयार हो गए। राजा वृषधर्मा को हंसी आ गई। उसने कहा, बस मुनिवर, क्या इसी ताकत पर ब्राह्मण बनने चले थे? आप तो अभी न तो क्रोध को जीत सके हैं और न लोभ को। फिर शरीर की पीड़ा झेलने लायक तो शक्ति भी आप में मैं नहीं देख पा रहा हूं। क्या आप जैसे लोग भी ब्राह्मण का पद पा सकते हैं? विश्वास करें गुरु गौतम, आपकी दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राजा की बातें सुनकर ब्रह्मचारी शंख मेखल को ज्ञान हो आया। उन्होंने चुल्लू में भरे शाप का जल फेंक दिया और बोले, राजन, आज मुझसे महान अपराध हुआ। आज मैंने अपनी अयोग्यता जान ली। आज से मैं एक सच्चा ब्राह्मण बनूंगा। अब मुझे घोड़े नहीं चाहिए। आप भी मेरे इस दुर्व्यवहार को क्षमा कीजिए। राजा ने शंख मेखल की बात सुनकर कहा, मुनिवर, वास्तव में अब आप सच्चे ब्राह्मण हो गए हैं। मैं अपने प्रण को तो नहीं तोड़ सकता, मगर कल की आमदनी से मैं आपको इतना स्वर्ण दे दूंगा कि आप उतने से 100 घोड़े खरीदकर गुरु की दक्षिणा पूरी कर देंगे। दूसरे दिन की आमदनी से राजा ने शंख मेखल को 100 घोड़ों के मूल्य का सोना दिया। शंख मेखल ने स्वर्ण से घोड़े खरीद लिए। फिर वे शीघ्र ही ऋषि गौतम के आश्रम में पहुंचे। घोड़ों को देखकर महर्षि गौतम ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, वत्स, मैं तुम्हें सच्चा ब्राह्मण बनाना चाहता था। जो शिक्षा तुम्हें मैं नहीं दे सका, वह शिक्षा तुम्हें वृषधर्मा से मिल गई। अब इन घोड़ों को तुम राज्य की सेवा के लिए लौटा दो, जिससे वे प्रजा के काम आ सके। ब्रह्मचारी शंख मेखल का अभिमान इस प्रकार दूर हो गया। ये थी एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मिलेंगे कल किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।